हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश वाधवानी है और आज हम इस लेक्चर 5 में पार्ट 2 देख रहे हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर है सी लैंग्वेज में। इससे पहले हमने देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और गाइस, आपने इससे पहले के लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो मैं प्लीज़ आपसे रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले के लेक्चर जरूर देखिए इस लेक्चर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है और हम थोड़ा सा बेसिक रिवीजन भी करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो हमने अपने पिछले लेक्चर में समझा था, लेकिन इस लेक्चर में भी हम उसे रिवाइज करेंगे। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए प्रोग्रामिंग में यूज होता है डेटा और वेरिएबल्स के ऊपर। अब कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं ये मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था। ये करीबन 7 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, कंडीशनल और स्पेशल। हम हर एक ऑपरेटर को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हर एक वीडियो में सेपरेटली समझेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैंने आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पिछले लेक्चर में समझाया। आप प्लीज़ उस लेक्चर को पहले ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक ज़रूर दे दूंगा, आप प्लीज़ उसको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर देखें। आज हम इस लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी में। रिलेशनल ऑपरेटर टोटल 6 तरीके के होते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। चलिए समझते हैं एक एक करके रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर आपको रिटर्न करेगा जब भी दो वैल्यू इक्वल होंगी एक दूसरे के। जैसे इसमें एग्जांपल लिया गया है 5 इज इक्वल टू 5। इस केस में आपको रिटर्न करेगा ट्रू। अगर नहीं होगा तो आपको वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स और कह सकते हैं जीरो, ट्रू बोलेंगे तो 1, एक ही बात है। बस वो बुलियन में ट्रू और फॉल्स हो जाता है, इंटीजर में 1 और 0 हो जाता है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जैसे इसका रेसिप्रोकल, अगर जैसे 5 और 5 इक्वल नहीं है तो आपको पता है और मुझे पता है, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू आपने लगाया तो उस केस में फॉल्स रिटर्न होगा। अगर 6 इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल तो उस केस में आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या होता है? ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है जिसे 6 इज ग्रेटर देन 5 है तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें पता है 6 इज ग्रेटर देन 5 होता है। अगर 5 इज ग्रेटर देन 6 होगा तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेस देन ऑपरेटर जिसका रेसिप्रोकल, अगर 6 इज लेस देन 5 जो हो नहीं सकता कभी भी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके रेसिप्रोकल केस में ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर में जैसे 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है तो इस केस में रिटर्न ट्रू करेगा, वो आपको मतलब 1 रिटर्न करेगा। अगर हम 6 इज ग्रेटर देन, अगर 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तो उस केस में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि 4 ना तो ग्रेटर है 5 से ना तो इक्वल है 5 के। लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर में जैसे 5 इज लेस देन और इक्वल टू, इस केस में भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर 6 इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 5 तो उस केस में वो हमें फॉल्स मतलब 0 रिटर्न करेगा। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इन सब ऑपरेटर्स का, रिलेशनल ऑपरेटर्स का। तो फॉर एग्जांपल मैं दो वैल्यू लेता हूँ इंटीजर की। हम ये वैल्यू यूजर से लेंगे। अपने पहले पिछले वाले लेक्चरों में वैल्यू कैसे लेते हैं यूजर से, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये सब मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में समझाया है। प्लीज उनको देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दूंगा, प्लीज उसे रिकमेंड करूंगा, जरूर देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, इस बार थोड़ा डिफरेंटली लेंगे। यूजर से पहले बोलेंगे कि प्लीज एंटर value for A and B। scanf के थ्रू और फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू हम इन इनपुट्स में वैल्यू लेंगे यूजर के थ्रू। यूजर से %d, अगर दो वैल्यू लेनी है 2%d m% लगाएंगे, A और B में वैल्यू आएंगी। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया, प्लीज उसको जरूर देखें। अब जैसे इक्वल टू में ऑपरेटर समझना है तो मैं सीधा काम करेंगे, हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं सी जिसमें हम रिजल्ट लगेंगे। रिजल्ट वेरिएबल ही ले लेते हैं, चलिए सिंपल लगने के लिए सी ही ले लेते हैं। सी में लेने के लिए मैं इसको
ए इक्वल टू बी। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ब्रैकेट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे पहले होती है। अगर अब सी में वो पहले इक्वल टू नहीं देखेगा, वो पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व करेगा। ब्रैकेट के अंदर है ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 और 5 एंटर किया, तो 5 इक्वल टू 5 मतलब ट्रू, मतलब इंट लिया है तो 1 आएगा। अब 1 किस में आ जाएगा, सी में। अब वही चीज हम प्रिंट करा के देखेंगे। रिजल्टेड परसेंट डी है, तो यहाँ पे सी डाल देंगे। हम इसको रन करके देखते हैं, बिल्ड करेंगे और रन करेंगे। अब ये पूछ रहा है मुझसे ए और बी की वैल्यू एंटर करें। सो मैंने ए की वैल्यू एंटर की 5, बी की एंटर की 5। रिजल्टेड वैल्यू मेरे को मिला है 1, क्योंकि 5 और 5 इक्वल है। अब हम कोई डिफरेंट वैल्यू डाल के देखते हैं जिसमें वो हमको 0 रिटर्न करेगा। जैसे मैंने 6 एंटर किया और 5 एंटर किया, इसने मेरे को 0 रिटर्न किया, क्योंकि 6 और 5 कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। दैट्स वाई रिजल्ट है हमारा 0। चलिए समझते हैं नॉट इक्वल टू क्या होता है। अब इसी में अगर मैं नॉट इक्वल टू लगा देता हूं, नॉट इक्वल टू में अब मैं एंटर करता हूं वैल्यू। जैसे अब मैं 6 एंटर करता हूं और 5 एंटर करता हूं। आप स्क्रीन पॉज करके रिजल्ट सोचिए क्या आएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 1 आएगा, क्योंकि 6 और 5 कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, और बिल्कुल सही आंसर दिया उसने। चलिए एक और इसका रेसिप्रोकल देखते हैं। जैसे 5 एंटर करता हूं और 5 आएगा 0, क्योंकि 5 और 5 इक्वल नहीं है। ये 5 और 5 इक्वल हैं, इसलिए। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। जैसे अगर a इज ग्रेटर देन b है तो वो 1 रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसको रन करते हैं। जैसे मैंने 6 एंटर किया, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5। अब आएगा रिटर्न 1, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5 है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। जैसे मैं एंटर करता हूँ 5 और 6, अभी मेरे को 0 आंसर देगा। 5 ग्रेटर देन 6 नहीं हो सकता कभी भी। तो चलिए समझते हैं लेस देन ऑपरेटर क्या होता है। हमने ग्रेटर देन तक समझा, आप समझते हैं लेस देन क्या होता है। लेस देन बस, जैसे अब मैंने लेस देन का साइन लगा दिया है। अब मैं बिल्ड और रन कर रहा हूँ, इनपुट देके समझेंगे क्या होता है लेस देन ऑपरेटर। जैसे मैंने 5 दिया ए में और बी की वैल्यू दी मैंने 6, तो 5 इज लेस देन 6, हमें रिजल्ट मिलेगा 1। चलिए एक और इनपुट देके देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैंने दिया 6, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5। 6 लेस देन 5 कभी हो नहीं सकता, तो केस में हमें 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तो हो गया लेस देन। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू समझते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिल्ड और रन करते हैं। जैसे 5 मैंने ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू मैंने 5 दी। अब आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए कि आउटपुट क्या होगा। 5 इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए, फिर आप थोड़ी देर बाद आइए, इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट 1 होगा। क्यों? क्योंकि 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, लेकिन इक्वल टू 5 जरूर है। चलिए इसका रेसिप्रोकल भी एक देते हैं जिसमें 0 रिटर्न करेगा। जैसे मैं a की वैल्यू दे रहा हूँ 4, b की वैल्यू दे रहा हूँ 5, इस केस में 0, क्योंकि 4 ना तो ग्रेटर है 5 से, ना तो इक्वल है 5 के। इसका जस्ट रेसिप्रोकल समझते हैं वैसे ही, लेस देन और इक्वल टू। मैं इसको बिल्ड और रन कर रहा हूँ। जैसा मैं a की वैल्यू दे रहा हूँ 4, b की वैल्यू दे रहा हूँ 5, रिटर्न करेगा 1, क्योंकि 4 लेस देन है लेकिन इक्वल नहीं है 5 के, पर लेस देन जरूर है। अब हम इसको रन करते हैं, बिल्ड और रन।
जैसे अब मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे हम इसकी वैल्यू देते हैं 5 और मैं बी की वैल्यू देता हूँ 6, लेकिन रिजल्ट देगा ये 1। चलिए एक केस देखते हैं जिसमें ये 0 रिटर्न करता है। अब मैं ए की वैल्यू दे रहा हूँ 6, बी की वैल्यू दूंगा 5, ये रिटर्न करेगा 0, क्योंकि 6 लेस देन 5 हो नहीं सकता और इक्वल भी नहीं हो सकता। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही गाइस। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। सो गाइस प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप उससे ज़रूर पूछिए। और मैं कुछ ही दिनों में अपनी प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वीडियो सी लैंग्वेज के ऊपर भी शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट आइएगा आएगा तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।